हेलो एवरीवन, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त न्यूज़ है। जो स्टूडेंट जूनियर हाई स्कूल की भर्ती की तैयारी कर रहे थे उनके लिए यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है, क्योंकि उसका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये 10 फरवरी 2021 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है लखनऊ से। जिसके प्रेषक हैं आरवी सिंह, जो विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन शासन के। और इन्होंने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश के नाम ये एक गोपनीय पत्र था जो लिखा हुआ है। और इसमें जो विषय है वो ये है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराने जाने के संबंध में, जिसमें ये बताया गया है कि महोदय उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक गोपनीय जूनियर भर्ती परीक्षा, जिसमें ये पत्रांक है 932529/2020-21 दिनांक 22/1/2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराने जाने के संबंध में कुछ निम्नलिखित बिंदु दिए गए हैं। जिसमें बिंदु 1 है कि इसमें जो इनकी भर्ती का यानी सेवा नियमावली 1978 के नियम 4 के मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हताओं का उल्लेख किया गया है। जिसमें सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित की गई है, यानी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो स्नातक रखी गई है। अतः सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु परीक्षा का स्तर स्नातक रखा जाए। बिंदु 2 में कहा गया है, इसमें लिखा गया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जूनियर हाई स्कूल हेतु निर्धारित मान्य एवं मानकों के अनुसार जूनियर हाई स्कूलों में भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय के अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने का उल्लेख है। अतः सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर चयन हेतु भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय हेतु परीक्षा आयोजित कराई जाए। इस हेतु भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय हेतु स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित कराई जाए। तो जो पाठ्यक्रम होगा वो आपका स्नातक स्तर का होगा। समान ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र सभी के लिए अनिवार्य होगा। भाषा, सामान्य अध्ययन तथा गणित एवं विज्ञान एवं गणित में किसी एक खंड का अभ्यर्थी को चयन करना है। भाषा में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में किसी एक का चयन करना है। प्रथम प्रश्न पत्र में जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा उसमें 50 प्रश्न आएंगे जो सामान्य अध्ययन के होंगे, यानी सामान्य ज्ञान के होंगे। और द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा उसमें 100 प्रश्न आपके विषय से संबंधित होंगे। बिंदु 3 में कहा गया है, उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल यानी जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमावली 1978 में प्रधानाध्यापक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक के साथ साथ अध्यापक के रूप में 5 वर्षों का शिक्षण अनुभव इसमें आपको लिए कंपलसरी है। प्रधानाध्यापक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक के साथ साथ अध्यापक के रूप में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव अनिवार्य है। प्रधानाध्यापक के पद पर चयन हेतु अर्हता का परीक्षण स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर सामान्य प्रशासनिक क्षमता एवं अन्य विषयों के ज्ञान पर आधारित प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाए एवं एक प्रश्न पत्र शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न अधिनियमों, नियमों, शासनादेशों, शिक्षा विभाग से संबंधित गठित विभिन्न आयोगों, समितियों एवं उनकी संस्तुतियों, शिक्षा नीतियों के संबंध में उनकी विभागीय कार्यक्रम है तथा योजनाओं के संबंध में परीक्षण करने हेतु निर्धारित कर दिया जाए, जिससे अभ्यर्थी की शिक्षा विभाग के संबंध में सामान्य समझ एवं जानकारियों का आकलन किया जा सके। और बिंदु 4 में कहा गया है कि बिंदु संख्या 4, 5, 6 के संबंध में अवगत कराना कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल जो सेवा नियमावली 1978 है के प्रावधानों के अनुरूप की जाती है। इसलिए प्रश्न पत्र जो प्रश्नगत है चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक जूनियर हाई स्कूल जो हैं नियमावली 1978 के आधार पर किया जाए। बिंदु 5 में कहा गया है,
उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक जूनियर हाई स्कूल नियमावली 1978 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल दोनों प्रकार के विद्यालयों में चयन किए जाने का प्रावधान किया गया है। प्रश्नगत भर्ती परीक्षा के द्वारा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर चयन किया जाना है, जो कि निदेशालय के स्तर से किया जाएगा। अतः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से अनुमति दिए जाने का औचित्य नहीं है। अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में यदि सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक के पद पर चयन किया जाना होगा की स्थिति में चयन हेतु विज्ञापन की अनुमति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से किया जाएगा। और बिंदु 6 में ये कहा गया है कि इसके संबंध में भर्ती परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर पहले करा लिया जाए, तत्पश्चात टीईटी परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु थे। इसके अलावा भर्ती परीक्षा है तो निम्नवत पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। सामान्य ज्ञान में जो चीज़ें आएंगी उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन जिसमें संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्राधिकरण प्रकरण इत्यादि, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र ये आएगा। और इसके अलावा है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, सामान्य विज्ञान, एनालॉजिकल एसर्टेन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, कोडेड इनइक्वलिटी, कोडेड और डिकोडिंग, ये सब रहेगा आपके जो सामान्य ज्ञान का पेपर है उसमें। और प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक हेतु खंडका में हिंदी में आपसे जो पूछा जाएगा, हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास, व्याकरण, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश, प्रमुख लेखकों कवियों का सामान्य परिचय एवं उनकी रचनाएं। इंग्लिश में आपका आएगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज का ये है ग्रामर, अनसीन पैसेज। इसके अलावा है राइट्स, जनरल इंट्रोडक्शन एंड दियर वर्क। और संस्कृत का जो सब्जेक्ट है उसमें आएगा संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी, व्याकरण, अपठित गद्यांश पद्यांश, प्रमुख लेखकों कवियों का सामान्य परिचय एवं उनकी कृतियाँ। खंड खा में सामान्य अध्ययन जो है इसमें आएगा इतिहास जानने के स्रोत, पाषाण काल संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो ये काफ़ी बड़ा सिलेबस है जो आपका है सामाजिक अध्ययन से। इसके अलावा खंड गा जो है इस पर मैथमेटिक्स का पेपर है जिसमें नेचुरल नंबर्स है, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक है, वर्गमूल, घनमूल, सर्व समीकरण, बीज गणित है, बीजी व्यंजकों का जोड़ है। इसके अलावा युगपत समीकरण है, समांतर रेखाएं, अनुपात विश्लेषण, सांख्यिकी है, पाई एवं दर चार्ट है, दंड चार्ट। इसके अलावा संभावना है यानी प्रोबेबिलिटी और कार्तिक तल। विज्ञान की बात करें तो इस सब्जेक्ट में काफ़ी कुछ है सिलेबस में। दैनिक जीवन में विज्ञान है, रेशे एवं वस्त्र, सजीव निर्जीव पदार्थ, जंतु की संरचना व कार्य, सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण, कोशिका के अंगतंत्र तक और कोशिकावस्था, विकलांगता, भोजन, स्वास्थ्य, ये सब काफ़ी बड़ा सिलेबस है तो आप इसको देख लीजिएगा सिलेबस। इसके अलावा शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशासन जो प्रधानाध्यापक हेतु है, इसमें विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व, विद्यालय प्रबंध का क्षेत्र, भौतिक संसाधनों का प्रबंध, मानवीय संसाधनों का प्रबंध, वित्तीय प्रबंध, शैक्षिक प्रबंध, समय प्रबंध, विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न अभिकर्मियों की भूमिका, प्रारंभिक शिक्षा के विकास में संलग्न विभिन्न अभिकरण एवं उनकी भूमिका, राष्ट्रीय राज्य जिला स्तर के कार्य जो भी अभिकरण करने होंगे वो, प्राथमिक शिक्षा का आधारभूत ढांचा और आपदा प्रबंधन, ये सब शामिल हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि समय सारणी क्या है। तो विज्ञापन का जो प्रकाशन होगा वो 18 तारीख को आपका प्रकाशन कर दिया जाएंगे। 18 फरवरी को ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा 22 तारीख से, यानी 22 फरवरी से। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख दी गई है 8/3/2021। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है 9/3/2021। आवेदन पूर्ण करने एवं पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की जो तिथि होगी अंतिम वो होगी 10 मार्च। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण हेतु जनपद के आवेदकों की संख्या की सूची जो सचिव के पास भेजी जाएगी वो है 10/3/2021 को। इसके अलावा जनपद स्तर पर
जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित करने की तिथि होगी 19/3/2021। जनपद स्तरीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित करके केंद्रों की सूची, छात्र आवंटन सहित इसकी जो कॉपी होगी वो 21/3/2021 की डेट है। केंद्रों को सॉफ्ट कॉपी कब प्रोवाइड की जाएगी? 23/3/2021 को। NIC लखनऊ द्वारा उपस्थिति पत्रक प्राप्त करने की जो तिथि होगी वो 1/4/2021 होगी। अभ्यर्थियों के स्कैन किए हुए फोटो युक्त उपस्थित पत्रक केंद्र व्यवस्थापक को प्राप्त कराने की तिथि 4/4/2021 है। वेबसाइट पर लोड करने की तिथि है 5/4/2021। और ये परीक्षा की जो तिथि है वो 11/4/2021 अभी निर्धारित की गई है, जिसमें सहायक अध्यापक का जो पद है उसके लिए 9 बजे से लेकर 11:30 तक परीक्षा होगी और प्रधानाध्यापक के लिए 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक होगी। द्वितीय प्रश्न पत्र का जो समय है वो है 4:30 से 5:30 तक। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जिनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। और यहाँ पे जो आपकी परीक्षा है उसके उपरांत उत्तरमाला को वेबसाइट पर जारी करने की जो तिथि है वो है 16/4/2021। और इसमें दिया गया है वेबसाइट पर जारी उत्तरमाला पर ऑनलाइन आपत्ति प्राप्त करने की तिथि है 20/4 यानी 20 अप्रैल। प्राप्त आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ की समिति गठित करके उसका निराकरण जो किया जाएगा वो होगा 4/5/2021 को। आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ की समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार उत्तरमाला का अध्ययन करके उसे वेबसाइट पर डालने की तिथि होगी 7/5/2021। विषय विशेषज्ञ की रिपोर्ट को सम्मिलित करते हुए संशोधित उत्तरमाला के अनुसार मूल्यांकन करा के परीक्षा फल घोषित कराने की तिथि है 11/5/2021। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो जूनियर हाई स्कूल की वैकेंसी का वेट कर रहे थे उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी है। पूरा नोटिफिकेशन जो मुझे समझ में आया मैंने पढ़ दिया है। अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी का पूरा नोटिफिकेशन आने वाला है तो उसके भी डिटेल्स आप प्रॉपर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।